Hello everyone, welcome to my channel. I'm Soumya and today I'm gonna teach you how to read in English. So, let's begin with the video. The name of the chapter is Perseverance. Quote: Perseverance is not a long race, it is many short races, one after the other. Read and understand. Perseverance means never giving up in spite of all the difficulties. Perseverance मतलब होता है दृढ़ता. Perseverance मतलब कभी भी गिविंग अप मतलब परसिवरेंस मीन्स कभी भी हार नहीं मानना बावजूद हजार डिफ़िकल्टीज़ के. इट मीन्स टू कंटिन्यू पुटिंग इन वंस एफर्ट पेशेंसली टिल द टास्क इज अकम्प्लिस्ड एंड द गोल इज अचीव्ड. इसका मतलब होता है अपना सारा एफर्ट एक ही जगह पे डालना. जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक सारा अपना एफर्ट उसी काम में डालना. वेन एवर वी अंडरटेक अ जॉब इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट इट वुड बी ईजीली अकम्प्लिश्ड. जब भी हम कोई टास्क लेते हैं, कोई भी नया काम लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो इजी होगा कंटिन्यू मतलब इजी होगा समाप्त होने में. वी माइट हैव टू फेस सेवरल ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ टू रीच आवर गोल्स. हमें ये हो सकता है कि हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अपने गोल को रीच करने में. हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी अपनी गोल को रीच करने में, पहुंचने में अपने गोल तक. समटाइम वी गेट डिसअपॉइंटेड एंड थिंक ऑफ गिविंग अप द एफर्ट, बट दिस एटीट्यूड कैन नेवर लेट अस सक्सीड इन लाइफ. हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हम कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं कि चलो यार छोड़ देते हैं. बट ये एटीट्यूड जो हमारा है ये हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा लाइफ में, कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा लाइफ में. वी शुड नेवर लीव मेकिंग एन एफर्ट. हमें कभी भी एफर्ट करने से रुकना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए. हमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए. परसिवरेंस विल ब्रिंग सक्सेस. परसिवरेंस सक्सेस लाएगा. परसिवरेंस सक्सेसफुल हमें बनाएगा. It knows no defeat or failure. It believes in moving ahead in life irrespective of the difficulties we face. It believes in moving. ये बिलीव करता है, परसिवरेंस बिलीव करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बजाय सारी डिफ़िकल्टीज़ के जो कि हम फेस करते हैं. At time the task assigned to us must not be to our liking, but we must go through with it without bothering whether it is difficult or unpleasant. जब हमें कोई टास्क असाइन होता है, हमें जब कोई टास्क मिलता है तो भले ही वो हम अच्छा लगे बट हमें बिना किसी को बॉदर किए मतलब हमें बिना किसी को परेशान किए उसका काम करना पड़ता है. जैसे हमें कोई टास्क मिलता है स्कूल में, होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क, असाइनमेंट मिलता है तो उसे हमें करना पड़ता है भले वो हमें पसंद हो ना हो. परसिवरेंस मीन्स गोइंग थ्रू विद अ टास्क. परसिवरेंस मतलब होता है एक टास्क के साथ जाना, उसको कंप्लीट करना. एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ रिक्वायर्स परसिवरेंस. हर मोड़ पे, हर जिंदगी के मोड़ पे हमें परसिवरेंस चाहिए. इट माइट बी टू कंप्लीट अ डिफ़िकल्ट होमवर्क, लिसनिंग टू अ बोरिंग लेक्चर और क्लाइंबिंग अप माउंटेन पीक. ये या तो एक डिफ़िकल्ट होमवर्क कंप्लीट करना हो सकता है, या फिर एक बोरिंग सा लेक्चर सुनना हो सकता है, या फिर माउंटेन पीक को क्लाइंब करना हो सकता है. ग्रेट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसिवरेंस. जो ग्रेट वर्क होता है, अच्छा काम होता है, वो स्ट्रेंथ से नहीं परसिवरेंस से भी जीता जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है. Abraham Lincoln, one of the poor president of USA, was illiterate and poor. अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट यूएसए के ये बहुत इलिटरेट थे, अनपढ़ जिसे कहते हैं, इलिटरेट थे और गरीब थे. पुअर मतलब गरीब. बट ही स्टडीड अंडर स्ट्रीट लाइट बिकॉज ही वांटेड टू अटेन समथिंग बिग इन लाइफ. बट ये फिर भी पढ़े, ये स्ट्रीट लाइट पढ़े मतलब जो रास्तों में मतलब जो सड़कों पे लाइट लगी होती है उसके नीचे बैठ के पढ़े, क्योंकि इनको कुछ अच्छा चाहिए था ज़िंदगी में, इनको कुछ बड़ा हासिल करना था अपनी ज़िंदगी में. His perseverance enabled him to rise to be the president of USA. इनके परसिवरेंस ने, इनकी दृढ़ता ने इनको प्रेसिडेंट बना दिया. इनको his perseverance enable him to rise to be the president of USA. इनकी परसिवरेंस ने इनको अनेबल किया प्रेसिडेंट बनने के लिए. When Columbus setting out sailing in search of a new world
ही हैड टू फेस फ्यूरियस स्टॉर्म. जब कोलंबस मतलब सेलिंग कर रहा था, हर एक वर्ल्ड की सर्च कर रहा था जब वो, तब उसे बहुत सारे स्टॉर्म्स, बहुत सारे लहरों का सामना करना पड़ा था. इन एडिशन टू दिस हिज क्रू गॉट रिबेलियस. इसके मतलब इसके जोड़ में उसका जो क्रू था वो बहुत घबरा गया था, हड़बड़ा गया ना जिसको कहते हैं. दे ऑल रोज अगेंस्ट हिम एंड रिवॉल्टेड. सब लोग उसके अगेंस्ट गए और रिवॉल्ट किया उन्होंने. But he did not lose his calm and handled all obstacles with patience and perseverance, as a result of which he could touch the shores of the new world, the continent America. But ये हार नहीं माना. उसने उस चीज़ को बहुत कामली हैंडल किया, बहुत आराम से हैंडल किया, कूली जिसको कहते हैं, बहुत आराम से हैंडल किया सारे ऑब्स्टिकल, सारी कठिनाइयों को पेशेंस और परसिवरेंस के साथ. और उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वो सारे शोर्स को टच कर दिया. उन्होंने सारे कंटिनेंट अमेरिका के घूम लिया, टच कर दिया या फिर देख लिया. All the earlier explorers had to face similar unfriendly situation, lack of food, impatience, and exhaustion of fellow men. जो भी यहाँ अभी आए थे, मतलब जो भी कॉन्टिनेंट घूम रहे थे, उनको सबको यही सिमिलर टाइप की, सबको सेम ऑब्स्टिकल फेस करने पड़े थे, सबको यही अनफ्रेंडली सिचुएशन देखना पड़ा था. खाने की मतलब खाने नहीं मिल रहा था. वो लोग इम्पेशेंस थे, मतलब जिनके पास धैर्य नहीं होता है. बट दोज हु कुड ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज विथ पेशेंस एंड कंटिन्यूड देयर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन कुड अचीव देयर गोल्स. बट वो लोग जो अपना डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करते हैं, जो अपनी डिफ़िकल्टीज से उभरना चाहते हैं, पेशेंस के साथ, वो पेशेंस के साथ काम करते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं एक राइट डायरेक्शन में, क्योंकि उनको अपना गोल अचीव करना होता है और वो अचीव कर लेते हैं. दे बिलीव in the fact that nothing is denied to a well directed labor. वो ये मानते थे, वो लोग ये मानते हैं कि कुछ भी एक अच्छे डायरेक्टेड, मतलब जो करेक्ट वे में जाता है, मतलब they believed in the fact that nothing is denied to a well directed labor. वो ये मानते थे कि कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है एक well directed labor के लिए, जो एक सही रास्ते में जाता है उसके लिए कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है. पेशेंस एंड परसिवरेंस गो हैंड इन हैंड. पेशेंस और परसिवरेंस हाथ से हाथ में जाता है. इफ़ वी आर पेशेंस, इफ़ वी आर पेशेंट, वी विल परसीव एंड द आउटकम शैल ऑलवेज बी इन आवर फेवर. अगर हम पेशेंट हैं तो हम अगर धैर्य रखते हैं, हम अगर इसको कहते हैं ना दृढ़ता, तो अगर हम दृढ़ता रखते हैं तो हम अपने सारे मतलब सारी चीज़ें हमारी कोर्ट में होती है, सब हमारे साथ होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर इन स्टॉर्म एंड इन सनशाइन वट एवर वी अवेल वी गो ऑनवर्ड एंड कंक्लूड एंड नेवर से फेल. हमेशा ये याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखो कि जहाँ पास हवाएं होती है, स्ट्रॉम होती है, लहर होती है, वहाँ पास एक सनशाइन भी होती है, वो होती है वट एवर वी अवेल, जो भी हमें चाहिए होता है. वील गो ऑनवर्ड एंड कंक्लूड, हम आगे जाते हैं और कंक्लूड करते हैं. एंड नेवर से फेल, हम कभी भी फेल नहीं बोलते हैं. इट इज़ वेरी वेल सेड ऑफ परसिवरेंस. ये बहुत अच्छी चीज़ कही गई है परसिवरेंस के लिए. ही दैट शैल वॉक विथ विगर 3 hours a day we pass in 7 years, a space equal to circumference of the earth. हमें वॉक करना चाहिए 3 घंटे एक दिन में. will pass in 7 years, a space equal to circumference of the earth. 3 घंटे हमें पास करने चाहिए, ये 7 साल में एक अर्थ का सर्कमफेरेंस लेने बराबर हो जाएंगे. 3 घंटे अगर हम वॉक करते हैं तो इसका मतलब हम एक अगर 7 साल तक हमें कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये हम अर्थ का जो सर्कमफेरेंस ले लेते हैं. सर्कमफेरेंस आप मैथ में पढ़े होंगे.
Such is the strength of perseverance in mathematics given for our homework. ऐसी ही एक ताकत, स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, परसेवरेंस इन मैथ्स गिवन फॉर आवर होमवर्क, यही एक स्ट्रेंथ दी गई थी हमारे मैथमेटिक्स के होमवर्क के लिए. We might have some difficult problem, find them to be really hard and mind-boggling. हम बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स खोजते हैं, हम देखते हैं कि वो हार्ड है और हमारा जो दिमाग है उसी में घच्चा पचर हो जा रहा है, हमारा दिमाग उसमें जूझ जा रहा है. We don't want to do them at all. हम उन्हें बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हम उन्हें. We may think that it would be better if our parent or the tutor could do it for us. हम सोचते हैं ये अच्छा होगा, या तो ये अच्छा होगा काश हमारे पेरेंट्स कर ले, या हमारे ट्यूटर जो हमारे पढ़ाने वाला है, ट्यूशन टीचर इसको कहते हैं, वो हमारे काम कर दे. हम ऐसा सोचते हैं, हमें अच्छा लगता है. But it would be satisfying if we tried on our own and applied our mind fully towards solving the problem and completing the homework on our own. बट वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब हम खुद ट्राई करते हैं, हम अपना दिमाग पूरा उस पर लगा देते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है वो होमवर्क खुद से. तो हम बहुत सेटिस्फाइंग फील करते हैं ना जब हम खुद से कुछ काम कर लेते हैं. वही कहा है, वी वुड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. हम एक एक्सपीरियंस करते हैं, हम एक बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. एक्सपीरियंस मतलब होता है हम उसको अनुभव जैसे कहते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं, अचीवमेंट का अनुभव करते हैं. इट माइट नॉट बी ईजी दैट, बट विथ सिंसियर एप्लीकेशन, डेडिकेशन एंड एंडोरेंस वी विल सॉल्व एंड कंप्लीट द होमवर्क. हमें पता है कि ईजी नहीं होने वाला है, बट अगर हम अपना इसमें दिमाग लगाते हैं, डेडिकेशन लगाते हैं, एजुकेशन की पावर लगाते हैं, अपना सारा एजुकेशन लगाते हैं, जितना हमने पहले पढ़ा है वो लगाते हैं, तो ये कंप्लीट हो सकता है. ये होमवर्क हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सम को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.